So students, we have next question is here. So the question is 6 persons P, Q, R, S, T, U, ये उनके नाम हैं, are going on holiday on 6 different days of a week, starts from Monday to Saturday. तो एक वीक में मंडे से लेकर सैटरडे के जो दिन हैं उनमें ये जो 6 पर्सन्स है वो हॉलीडे को जाते हैं. ओके, तो मैंने जो टेबल बनाया है उसमें 6 डेज के नाम लिख दिए हैं. अभी यहाँ पे डेज लेना कंपलसरी है. यहाँ में PQRST पहले लिखो और बाद में डेज लिखो, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि देखो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है. एक सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है इनको. तो यहाँ मैंने ये लिख लिया है. तो आगे देखो, ऑल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर. तो सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि P मंडे को जा रहा है, फिर Q ट्यूसडे को जा रहा है, फिर R वेडनेसडे को जा रहा है, ऐसा नहीं है. ये सेम ऑर्डर में नहीं है इंफॉर्मेशन. तो आगे कहा है नॉट मोर देन 2 पर्सन, यहाँ पे देखो नॉट मोर देन 2 पर्सन्स गो बिटवीन Q एंड T. तो Q और T जिस दिन हॉलीडेज़ को जाते हैं उन डेज में ओके 2 से ज़्यादा लोग हॉलीडे को नहीं जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा नहीं जाते मतलब 2 लोग जाते रहेंगे, या ओनली 1 पर्सन जाता रहेगा, या कोई भी नहीं जाता रहेगा. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखते हैं. इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ. इसको अभी हम यहाँ पे टेबल में यूज़ नहीं कर सकते. तो आगे देखते हैं टी कॉमा हु लिखा है, तो इसका मतलब हु इज़ कमिंग फॉर टी. तो टी गोज ऑन थर्सडे, तो ये इंफॉर्मेशन मैं लिख सकता हूँ. ओके, तो थर्सडे के सामने मुझे टी लिखना है, तो यहाँ लिखता हूँ टी. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा था, Q और T, ये Q है और T. ये लोग जिस दिन हॉलीडेज़ को जाते हैं उनके बीच 2 या 2 से कम लोग हॉलीडेज़ को जाते रहेंगे. तो अभी देखो Q को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ. अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है. तो यहाँ देखो, तो T और Q के बीच में कितने लोग चाहिए, आइदर 2, 1 और 0, ये पॉसिबिलिटी है. आगे T और Q के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, देखो यहाँ पे है क्या लिखा है, Q डज नॉट गो ऑन सैटरडे. ओके, तो मुझे Q को सैटरडे को नहीं लिखना है. तो यहाँ देखो Q, ये निगेटिव इन्फॉर्मेशन है, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में. तो Q जो है वो सैटरडे को नहीं जाएगा. ठीक है, और T और Q दोनों के बीच में कितने लोग चाहिए, आइदर 2 और 1 और 0. ओके, तो ऐसा चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे Q को नहीं लिख सकता. ठीक है, तो यहाँ पे Q को लिख सकता हूँ. ये पॉसिबिलिटी है कि Q फ्राइडे को जाता रहेगा. इनके बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे T की जगह फिक्स है. और एक पॉसिबिलिटी निकालो यहाँ पर. यहाँ पे Q को नहीं निकाल सकता क्योंकि Q सैटरडे को नहीं जाता, और Q यहाँ पे लिख लिया मैंने. अभी Q यहाँ पे जाता रहेगा क्योंकि T और Q के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हॉलीडे को नहीं जा सकते. मतलब कोई भी उनके बीच हॉलीडे को नहीं जा सकता. ऐसे भी हो सकता है. या फिर T यहाँ है और T और Q के बीच में 1 पर्सन हॉलीडे को जाता रहेगा. ठीक है, तो Q को यहाँ लिख लिया. या फिर T यहाँ है और T और Q के बीच में 2 लोग हॉलीडे को जाते रहेंगे. तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी है. अगर ये सीक्वेंस ट्रू रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या ये रहेगा, इनमें से कोई भी एक सीक्वेंस ट्रू रहेगा. ये सारी मैंने पॉसिबिलिटीज़ निकाली है. आपके पेपर के ऊपर बहुत सारी जगह रहती है, उस पर आप जल्दी से पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो अभी हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग है. ओके, तो आगे देखो 2 पर्सन्स गो बिटवीन T एंड U. अभी एग्जैक्ट बताया है T एंड U के बीच में 2 पर्सन हैं वो हॉलीडे को जाते हैं. तो यहाँ पे T है, तो देखो U को नीचे नहीं लिख सकता क्योंकि 2 ही जगह पे है. अभी एक पॉसिबिलिटी में U को फिलअप करना है. तो यहाँ पे U को नहीं लिख सकता, तो U को ऊपर लिख सकता हूँ. 1, 2 पर्सन हो गए, तो U को यहाँ लिख सकता हूँ.
ओके। और अभी टी यहाँ है 1 2, फिर यहाँ यू को लिख सकता हूँ 1 2, यू को यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ देखो यू के लिए जगह ही नहीं है क्योंकि टी और यू के बीच में 2 लोग हैं और ऊपर भी यू के लिए जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये गलत हो गई। अभी 1 2 3 पॉसिबिलिटी रह गई है, इनमें से कौन सी ट्रू है वो देखना है। तो आगे ये इन्फॉर्मेशन हो गई, मोर देन 1 पर्सन गोज बिटवीन क्यू एंड पी। तो ये याद रखो, हमें क्या करना है, क्यू एंड पी के बीच में मोर देन 1 पर्सन, मतलब मोर देन 1 पर्सन का मीनिंग है कि क्यू और पी के बीच में 2 लोग भी हॉलीडेज को जा सकते हैं, 3 लोग भी जा सकते हैं, 4 लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं जगह फिक्स करनी है, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसमें हम पी की जगह फिक्स करते हैं। पी को हम कहाँ बिठा सकते हैं, देखो यहाँ पे पी को नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि देखो पी और क्यू के बीच में एक से ज़्यादा लोग हॉलीडे को जाते हैं, और यहाँ क्यू पी को रख दूंगा तो क्यू के बाद पी, मतलब उनके बीच कोई भी हॉलीडे को नहीं जा रहा है, इसलिए ये जो जगह है पी के लिए ये करेक्ट नहीं है। अभी यहाँ पी को लिख दूंगा तो क्या होगा, देखो पी और क्यू इनके बीच 1 पर्सन हॉलीडे को जा रहा है, और मुझे यहाँ क्या कहा है कि मोर देन 1 पर्सन, तो यहाँ पी को मैं नहीं रख सकता। ओके, अभी देखो पी को यहाँ रखता हूँ, तो देखो पी और क्यू के बीच में 2 लोग हॉलीडे को जा रहे हैं, 2 लोग मीन्स मोर देन 1 पर्सन, तो ये पी की जगह हो सकती है। अभी यहाँ इसमें देखो, इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पी को रख दूंगा तो पी और क्यू के बीच में कोई भी हॉलीडे को नहीं जा रहा है, तो यहाँ पी को नहीं रख सकता। यहाँ भी पी को नहीं रख सकता क्योंकि क्यू और पी इनके बीच में ओनली 1 पर्सन हॉलीडे को जा रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे पी को रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ 2 लोग उनके बीच हॉलीडे को जा रहे हैं, तो ये पी की जगह करेक्ट है। अभी यहाँ देखो पी को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि उनके बीच कोई भी हॉलीडे को नहीं जा रहा है, मुझे मोर देन 1 पर्सन चाहिए। अभी यहाँ पी को रख सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ मोर देन 1 पर्सन हो गए, और यहाँ पर भी पी को रख सकता हूँ, तो इसकी मैं अलग पॉसिबिलिटी लिखता हूँ यू क्यू टी, और यहाँ पी को रखा है, अब यहाँ पी को रखता हूँ। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी से मुझे एक अलग पॉसिबिलिटी मिल गई। तो अभी इनमें से करेक्ट कौन सी है वो मुझे चेक करना है। ठीक है, अभी कौन रह गया, अभी देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज देयर आर एज मेनी पर्सन्स बिटवीन यू एंड आर एज मेनी बिटवीन आर एंड पी। तो इसका मतलब यू एंड आर इनके बीच जितने लोग हैं उतने ही लोग आर एंड पी के बीच में हैं, मतलब इनके बीच जितने पर्सन्स हॉलीडे को जाते हैं उतने ही पर्सन्स आर एंड पी के बीच हॉलीडे को जाते हैं। तो इसे भी हम अभी बिठा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पी है तो यहाँ आर लिख सकता हूँ, तो पी और आर के बीच में कोई भी हॉलीडे को नहीं जाता है, तो यू एंड आर के बीच में भी कोई भी हॉलीडे को नहीं जाना चाहिए, पर यहाँ पी तो आ गया तो यहाँ आर को नहीं लिख सकता। ओके, तो यहाँ आर को लिख के देखो, तो देखो पी एंड आर के बीच में कितने पर्सन्स है, 1 2 3 पर्सन्स है, तो यू एंड आर के बीच 3 पर्सन्स है क्या, 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आर को नहीं बिठा सकता, मतलब आर को बैठने के लिए यहाँ जगह ही नहीं है। यहाँ पे ये 4 प्लेसेस तो अदर लेटर्स ने ले ली, और इन 2 जगह पर आर नहीं आ सकता, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत है। तो ये पॉसिबिलिटी हमने कंसिडर की थी, ये गलत हो गई। ठीक है, ये सब गलत हो गई। अभी इसको चेक कर लेता हूँ, तो आर कहाँ पे आएगा, देखो आर यू एंड पी के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर लिख दूंगा तो आर और पी के बीच में कोई नहीं है, मगर यू एंड आर के बीच में 1 2 3 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आर को नहीं लिख सकता। यहाँ भी आर को नहीं लिख सकता क्योंकि यू एंड आर के बीच में कोई भी नहीं है, और पी और आर के बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, तो अभी इसे चेक कर लेता हूँ, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई क्योंकि आर को बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी इसे चेक कर लेता हूँ, तो यू एंड आर, देखो यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो इनके बीच में ओनली 1 पर्सन आ गया, और आर एंड पी इनके बीच में 1 पर्सन आ गया, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी कौन सा लेटर रह गया, पी क्यू आर, यस रह गया, तो यस को यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, अभी इसे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं देखो यहाँ आर को लिखूँगा तो यू एंड आर के बीच में ओनली 1 पर्सन है, और यहाँ पी एंड आर के बीच में 2 लोग हो रहे हैं, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी गलत है।
ओके, तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है ताकि इसका आंसर जल्दी जल्दी आ सके। ओके, तो अभी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, ओनली दिस पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, सो दिस इज माई आंसर। ओके, बाकी ये इनको मिटा देता हूँ। तो ये करेक्ट आंसर है। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन्स गो बिटवीन Q एंड P। तो देखो P एंड Q के बीच में कितने लोग जाते हैं एग्जैक्ट वो बताना है। तो यहाँ देखो 2 लोग जाते हैं P एंड Q के बीच में हॉलीडे को, तो इसका आंसर आएगा 2।